मेरा बाकी चैनल पे खुश आमदीद। आज हम आपको एक सीरीज़ जो हमारी चल रही है सीड्स लगाने की सर्दियों के, उसमें आपको सिखाएंगे आज कि किस तरह से सर्दियों की जो सब्ज़ियां उसके बीज जो है वो लगाए जा सकते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि शलजम जो हैं उसके बीज किस तरह से लगाए जाते हैं। शलजम, जिनको नहीं पता शलजम क्या होते हैं, आप मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम लेते हैं इसके, लेकिन इसको पंजाबी में ठिप्पर, गोंगलू, टेपर, डिफरेंट ज़बानों में डिफरेंट नाम होते हैं इसके, लेकिन ये शलजम जो है हम उगाएंगे। पिछले साल की मेरी एक वीडियो पड़ी हुई जिसमें आप मेरे गार्डनिंग फेल्स देख सकते हैं कि क्यों मेरे शलजम जो है वो नहीं हो पाए थे। तो उससे सीखते हुए, और उससे पिछले सालों में बहुत ज़्यादा मैंने शलजम ग्रो किए हैं, तो उससे सीखते हुए आज हम कोशिश करेंगे कि हम शलजमों को एक ऐसे मखसूस ख़ास फासले पे लगाएं कि वो एक अच्छा जो है वो ग्रो कर सके। अब टेम्परेचर जो है वो 30 से नीचे हो गया है। जिस शहर में टेम्परेचर 30 से कम हो वहाँ पे आप बीज लगा सकते हैं। शलजम के बीजों को लगाने का मौसम बेहतरीन है आजकल। मैंने इस्लामाबाद में देखा है, मैं इस्लामाबाद में बीज लगा रही हूँ। इस्लामाबाद में देखा है कि सुबह थोड़ा थोड़ा जो है वो सुबह सुबह जो है वो शबनम जो है वो आपको नज़र आती है। इसका मतलब है कि रात को आहिस्ता आहिस्ता कोहरा भी पड़ना शुरू हो चुका है। तो आपको दिखाते हैं कि शलजम के बीज आपने कैसे लगाने हैं। लेकिन बीज लगाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ कि हमने इतना फासला बीज में ज़रूर रखना है कि एक शलजम जो है वो फिर लेंथ तक ग्रो कर सके। अब वो अगर हम ज़ुबानी कहें जी 2 इंच का 3 इंच का फासला रखें तो वो समझ नहीं आता। तो मैंने आपको आसान तरीके से बता सकती हूँ कि आप देखें एक शलजम इतना मोटा हो जाता है, तो आप इस तरह के दायरे अपने ग्रो बैग के अंदर लगा लें ताकि आपको पता चल सके कि आपने एक ग्रो बैग के अंदर कितने जो हैं वो इसके बीज लगाने हैं। हमने इस ग्रो बैग के अंदर मिट्टी, खाद, कोकोपीट, मस्टर्ड खली, नीम का जो वो था पाउडर, वो सब मिला के वो हमने इसको तैयार करके रखा हुआ है। तो हमने इसी तरह से डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर हमने इसके बीज लगाने हैं ताकि जो बीज जब ग्रो करें तो एक अच्छा शलजम अच्छे साइज़ का बन सके। तो अब हम लगाते हैं इसके अंदर बीज। तो ये देखें जी, शलजम का बीज इस साइज़ का होता है, बहुत बारीक भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। ठीक है जी। अब हम एक एक शलजम का बीज जो है इस तरह इतने इतने फासले पे डालते जाएंगे और फिर देखेंगे इंशाल्लाह कि हमारे शलजम का साइज़ कैसे बनता है। क्योंकि मिट्टी बहुत अच्छी बनी हुई है, इसमें मिट्टी है, रेत है, वर्मी कंपोस्ट है, मस्टर्ड खली है, नीम खली है और इस तरह से गोबर खाद भी है थोड़ी सी। तो इससे देखते हैं कि जब हमारा इंशाल्लाह रिज़ल्ट क्या रहता है। तो इस तरह से जी मैंने सुराख कर लिए हैं छोटे छोटे से, और एक एक बीज जो है वो हम उसके अंदर डालते जाएंगे। ठीक है, डालें जी। और अगर आपके एक से ज़्यादा बीज डलते हैं और 2 पौधे निकलते हैं तो आपने देखना है कि जो एक कमज़ोर पौधा होगा वो आपने निकाल देना होगा। ठीक है जी। ये मिस हो गया, इसमें ज़रूर डालें। हाँ जी, इधर भी डालें, इधर डालें, एक एक बीज डाल दें। अगर एक से ज़्यादा बीज डल जाता है तो कोई बात नहीं। जब जर्मिनेशन होती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो कमज़ोर पौधा होगा उस कमज़ोर पौधे को हम निकाल लेंगे और हम जो सेहतमंद पौधा है उसको रख लेंगे। और शलजम के इस तरह से बीज लगाने के बाद हम इसको, इन सुराखों को हम कवर कर देंगे कोकोपीट से, बस। अब ऊपर से इन सब सुराखों के अंदर हम डाल देंगे कोकोपीट ताकि बीज की नमी कायम रहे और उसको जर्मिनेशन में आसानी हासिल हो। ये बीज बहुत छोटा है, इसको पहले से भिगो नहीं सकते हैं, तो हम इसको, हम चाहें तो इसी मिट्टी से लेवल कर लें, चाहें तो कोकोपीट डाल दें, आप इसके साथ वर्मी कंपोस्ट भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन ये है कि कोशिश करनी है कि बीज जो हैं वो सारे कवर हो जाएं। हाँ जी, अच्छी तरह से कवर कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर आपने अपने सारे बीजों को कवर करना है। उसके बाद इसको अच्छे से पानी लगाना है और अच्छे से पानी लगा के फिर इसको हम छोड़ देते हैं। पानी ले आए तो ये हम इसको ऊपर देने लगे हैं, पानी दे देते, कुछ नहीं होता, दे दें, क्योंकि ये सुराखों के अंदर लगे हुए हैं तो इनको नहीं निकलेंगे बाहर। आसान तरीका ये भी हो सकता है कि अपने हाथ से कोशिश करें शावर्स दें, पर अभी हमारे सारे शावर जो है ना, मुझे लगता है कि इनके सुराख बंद हुए हैं और ये हमें इस तरह से तंग कर रहे हैं। तो हमें एक दिन जो है ना टूल्स की रिपेयर और मेंटेनेंस पे भी लगता है मुझे एक दिन लगाना पड़ेगा। अच्छी तरह पानी देना है ताकि अच्छी तरह से सारी मिट्टी गीली हो जाए। इस मिट्टी को हम लोग को 2 हफ्ते पहले तैयार करके डेली इसको हम तकरीबन पानी दे के वतर दे के रखते हैं ताकि कम से कम ये अच्छी तरह से पानी इसका नीचे तक चला जाए।